इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट इसका निकाल लेने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आधार कार्ड इसके साथ अटैच करना है, और आपका ज़मीन का जो आपका या आपका पिताजी का या दादा परदादा का ज़मीन का जो भी डीड होगा उसके जेरॉक्स करना है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ में पंच कर लेने के बाद आपको ले जाना है RTPS काउंटर 2 में। वहाँ जाके आपको वेरिफिकेशन कराना है। उसमें जाके वेरिफिकेशन जैसे ही आप करा लेंगे, आपका 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा आपका मेल ID में, या तो फिर आपका मैसेज में आ जाएगा, या फिर इस साइड में लिंक में जाके सिंपली यहाँ जो आप सर्टिफिकेट आवेदन नंबर आप देख रहे हैं, इस आवेदन नंबर को आप सिंपली क्लिक करेंगे वहाँ पे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। जैसे आप OTP को एंटर करेंगे तो आपके सामने आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो आपके सामने। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अजमल हुसैन। स्वागत करता हूँ आप सबको आज का इस वीडियो में। गाइस, आज का जो वीडियो है वो है जाति प्रमाण पत्र आप कैसे बनाएंगे। जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आप ऑनलाइन से अपने ही घर बैठे अपने छोटा सा मोबाइल फ़ोन से किस प्रकार से आप ऑनलाइन कर सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस आज के इस वीडियो में मैंने कैप्चर किया हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ होना चाहिए। तो सबसे पहला, आपको बिहार का निवासी होना चाहिए। आपके पास मोबाइल नंबर एंड ईमेल ID होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आपके पास आपका ज़मीन का या फिर आपका पिताजी का ज़मीन का केवला, जिसको आप सेल डीड कहते हैं, या फिर ज़मीन का जो खजना देने वाला रसीद होता है वो रसीद, इन दोनों में से कोई भी चीज़ होना चाहिए जिसमें जाति मेंशन हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आप जाति प्रमाण पत्र के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। सो चलिए, किस प्रकार से आप जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेंगे, कहाँ से करेंगे, उसका पूरा प्रोसेस आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा। सो चलिए, ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दूं, अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिए ताकि इसी प्रकार का मज़ेदार वीडियो आप तक पहुँचते रहें। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गाइस, आपको करना क्या, क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और सर्च बार में आपको सर्च कर लेना है serviceonlinebihar.government.in। सर्च करने के बाद आपको इस पेज में लेकर आएगा। यहाँ पे सिंपल इसका जो ऑफिशियल लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाके लिंक करके आप डायरेक्ट इस पेज में आप आ सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको देख सकते हैं लोक सेवाओं का अधिकार का सेवाएं, यहाँ आपको दिख रहा है सामान्य प्रशासन विभाग। यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है। सामान्य प्रशासन विभाग में जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ से आप आवास प्रमाण पत्र बना सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं, आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो सबसे पहले आज का जो वीडियो है वो है जाति प्रमाण पत्र के ऊपर। तो मैं जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाना है वो मैं दिखाऊंगा। तो सिंपली 2 वाला जो ऑप्शन है उसमें आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जाति प्रमाण पत्र आप 3 कैटेगरी से बना सकते हैं, एक अंचल स्तर पर और एक अनुमंडल स्तर पर और एक जिला स्तर पर। तो सबसे पहले अगर आप जिला स्तर पर बनाना चाहते हैं, जिला स्तर पर बनाना है तो अंचल स्तर पर आपके पास बना होना चाहिए। तो गाइस, अगर आप जिला स्तर पर अगर आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अंचल स्तर पर आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी जाके आप जिला स्तर पर आवेदन कर सकते हैं। तो अंचल स्तर पर आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे आपको एक नया पेज में और लेकर आएगा। यहाँ देख सकते हैं आप कितने प्रकार का आप कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं, ऊपर में पूरा चीज़ लिखा हुआ है। तो सिंपली नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ आवेदन का विवरण डालना है आपको। तो यहाँ पे सिंपली आप महिला है या पुरुष है या थर्ड जेंडर है, यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे सिंपली आप अभिवादन कोई है, अगर सिर्फ लगाना चाहते हैं नाम से पहले तो लगा सकते हैं, नहीं तो कोई अभिवादन नहीं है, यहाँ पे सिलेक्ट रहने देंगे। ओके, उसके बाद यहाँ पे आप सिंपली आप अपना नाम डालेंगे। अगर आपका नाम यहाँ पे इंग्लिश में डालेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिक हिंदी में आ जाएगा, अगर नहीं आता है तो हिंदी में यहाँ पे टाइप कर देना है। ओके, तो सिंपली यहाँ पे आप अपना नाम डाल देंगे और यहाँ पे हिंदी में। इस प्रकार से आप पूरा फॉर्म को भरेंगे, इस साइड में हिंदी में और इंग्लिश में इस साइड में हिंदी में टाइप करके भर देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप जिनके नाम पर आवेदन करना चाहते हैं उनका यहाँ पे पिताजी का नाम डालेंगे और यहाँ इस साइड में हिंदी में डालना है। उसके बाद जिसके नाम पे आवेदन कर रहे हैं उसका मदर का नाम, अगर वो लेडीज़ हैं तो उसका, अगर शादी हो गया तो यहाँ पे उसका हस्बैंड का नाम डालना है, अगर शादी नहीं हुआ है तो नहीं डालना है। और अगर आप मान लीजिए जो लेडीज़ है उनका मदर फादर का एड्रेस में बनाना चाहते हैं तो यहाँ हस्बैंड का नाम नहीं डालेंगे। ओके,
उसके बाद नीचे आना, नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको आपका मोबाइल नंबर डाल देना है और इस साइड में आपको ईमेल आईडी डालना है। ये दोनों सही से आपको डाल देना है, क्योंकि अगर दोनों चीज़ गलत डालेंगे तो जाके आपको सर्टिफिकेट मिलने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। ओके गाइस, उसके बाद यहाँ से आपको आपका जो भी स्टेट है स्टेट सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपको आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो सब डिवीज़न होगा वो सब डिवीज़न यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे और इस साइड से आपका जो भी ब्लॉक है ब्लॉक सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका जो लोकल बॉडी है वो किस टाइप का है, जैसे ग्राम पंचायत है, नगर निगम है, नगर परिषद है या नगर पंचायत है। तो मेरा तो सिर्फ सिंपली ग्राम पंचायत का है, तो विलेज पंचायत वाला है, तो यहाँ से मैं ग्राम पंचायत सिलेक्ट करता हूँ। आपका जो है वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली वार्ड नंबर यहाँ पे डाल देना है। जैसे आप यहाँ पर वार्ड नंबर डाल देते हैं, उसके बाद नीचे आना, नीचे आने के बाद आपका जो भी पंचायत है पंचायत का नाम आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपका गांव का नाम यहाँ पे आपको टाइप कर देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो भी पोस्ट ऑफिस है पोस्ट ऑफिस आपको यहाँ पे डाल देना है। फिर थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपका पुलिस स्टेशन जो भी है पुलिस स्टेशन आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। पिन कोड नंबर, आपका एरिया का जो भी पिन कोड है पिन कोड नंबर आप यहाँ से टाइप करेंगे। उसके बाद आपने ऊपर में जो भी डिटेल्स भरे हैं वो एड्रेस और अभी का जो आप जहाँ पर रहते हैं उसका जो प्रेजेंट एड्रेस है, अगर दोनों सेम है तो यहाँ पे सेम पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं है अलग अलग है तो यहाँ पे अलग से जिस भी एड्रेस में अभी फ़िलहाल रहते हैं वो वहाँ का यहाँ आप एड्रेस डालेंगे। ओके, उसके बाद इस साइड में आप अपना जो भी आधार कार्ड का नंबर होगा वो आधार कार्ड नंबर डाल देंगे। अगर आप यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालते हैं तो आपका मोबाइल पे OTP जाएगा, और अगर आप आधार कार्ड नंबर नहीं डालते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा। ओके गाइस, तो उसके बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे जिसके नाम पे भी आप आवेदन कर रहे हैं उनका यहाँ पे सिंपली फ़ोटो चिपका देना है। तो गाइस सिंपली आपको फ़ोटो को इस प्रकार से अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको आपका जो भी प्रोफेशन है प्रोफेशन सिलेक्ट करना है। आप स्टूडेंट हैं, कोई गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं या कोई प्राइवेट सर्विस कर रहे हैं, आप बिज़नेस कर रहे हैं या किसान है, हाउस वाइफ है या अदर वन है, कोई काम कर रहे हैं। इनमें से अगर इस लिस्ट में अगर आपको नहीं मिलना है तो अदर सिलेक्ट कर देना है। ओके, उसके बाद नीचे सिंपली आपको आपका जो भी कैटेगरी है टोटली आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 प्रकार का कैटेगरी आपको दिखा रहा है। अगर आप जनरल में आते हैं तो सिंपली नीचे वाला सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपका कोई कास्ट है तो इनमें से कोई जो कास्ट होगा वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन सा मेरा कास्ट है तो मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले आप यहाँ पे अन्य पिछड़े वर्ग अनुसूची 1 में यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप जाति पर क्लिक करेंगे। जाति पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो जाति है वो यहाँ पे है या नहीं है। अब ये आप कौन सा जाति के हैं और आपका नाम यहाँ पर आपको कैसे मिलेगा उसको पता करने के लिए आपको सबसे पहले आपका दादा परदादा या फिर आपका पिताजी का जो ज़मीन का जो सेल डीड होता है या दलील जिसको आप कहते हैं या केवला जिसको आप कहते हैं, या फिर आपका ज़मीन का जो रसीद होता है जिसमें जाति अगर मेंशन हो तो वहाँ से देख के आप अपना जाति पता कर सकते हैं। तो जो भी आपका जाति होगा आप यहाँ से सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, उसके बाद गाइस जैसे आप यहाँ पे जाति सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो कास्ट सीरियल नंबर है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। उसके बाद ये देने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली कैप्चर कोड को फिल करना है और प्रोसीड करना है। यहाँ देखिए मैंने मोबाइल नंबर जैसे वहाँ पे आधार नंबर डाले हैं तो यहाँ पे मेरा मोबाइल पे OTP गया है। OTP को यहाँ पे सिंपली एंटर कर देना है। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है, अगर आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आपको आधार नंबर उस जगह में आपको डालना नहीं है, उसको स्किप कर देना है। ओके, अगर आप आधार कार्ड नंबर नहीं डालेंगे तो आपको जाके आधार कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। बाद पर क्लिक करेंगे आपका पेज इस प्रकार से आपका सामने रिव्यू होगा। तो आप एक बार पूरा तरीके से इसको आप डिटेल्स में देख लीजिएगा। देखने के बाद अगर कहीं पे गलत है, कोई चीज़ गलत हो गया है तो इसको आप एडिट पर क्लिक करके एडिट पर आप क्लिक करके सिंपली आप उसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद अभी आपको आगे प्रोसेस करने के लिए आपको अटैच करना पड़ेगा डॉक्यूमेंट्स। तो ये अटैच यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप कौन सा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे देना चाहते हैं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप देना चाहते हैं यहाँ पे आप सिंपली क्लिक करेंगे।
और यहाँ पे चूज़ का फाइल जो आपका ऑप्शन दिख रहा है, चूज़ फाइल पर क्लिक करके आप वो डॉक्यूमेंट्स यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करने के बाद सेव यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसमें और एक बात बता दूँ आपको, आप जो आधार कार्ड आप यहाँ पे अपलोड करेंगे, आधार कार्ड के साथ साथ आपका ज़मीन का जो भी डीड का जेरोक्स या फिर जो जिसमें जाति मेंशन हो, डीड हो या फिर आपका ज़मीन का रसीद हो, उन दोनों में से कोई भी चीज़ आपको यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ देख सकते हैं आपका जो डॉक्यूमेंट्स है इस प्रकार से ये कंप्लीट फाइनल रेडी हो जाएगा। अभी इसको पूरा तरीके से आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको सिंपली गाइस सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये जो आपका एप्लीकेशन है ये इस प्रकार से सबमिट हो जाएगा। ओके गाइस, अभी आपको ये दिखा भी रहा है, ये आज का अब जो आपका जो एप्लीकेशन जो सर्टिफिकेट निकालने का डेट है वो 12/11/2024 लास्ट है। मतलब 12/11/2024 से पहले आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन उसको अगर उससे पहले अगर आप लेना चाहते हैं सर्टिफिकेट को तो सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट टू PDF पर क्लिक कर लेना है और इसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड आप करके सिंपल डाउनलोड करके आपको इसका एक PDF निकाल लेना है। जैसे आप इसका एक PDF निकाल लेंगे, PDF निकाल लेने के बाद इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट इसका निकाल लेने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो आधार कार्ड इसके साथ अटैच करना है और आपका ज़मीन का जो आपका या आपका पिताजी का या दादा परदादा का ज़मीन का जो भी डीड होगा उसके जेरोक्स करना है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स को एक साथ में पंच कर लेने के बाद आपको ले जाना है RTPS काउंटर 2 में। वहाँ जाके आपको वेरिफिकेशन कराना है। उसमें जाके वेरिफिकेशन जैसे ही आप करा लेंगे आपका 2 से 3 दिन के अंदर अंदर आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा आपका मेल ID में, या तो फिर आपका मैसेज में आ जाएगा, या फिर इस साइड में लिंक में जाके सिंपली यहाँ जो आप सर्टिफिकेट आवेदन नंबर आप देख रहे हैं इस आवेदन नंबर को आप सिंपली क्लिक करेंगे वहाँ पे। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। जैसे आप OTP को एंटर करेंगे तो आपके सामने आपका जो जाति प्रमाण पत्र है, कास्ट सर्टिफिकेट है, वो आपके सामने शो हो जाएगा। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर पसंद आया है तो एक लाइक कीजिए, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करके रखिए ताकि इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचते रहें। सो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।